चीन और अमेरिका दोनों इस वक्त यहाँ पर हैं, ठीक है। कहते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है कि अमेरिका नीचे जा रहा है और चीन ऊपर जा रहा है। और ठीक है, हम वेस्ट से 10-15 साल पीछे हैं, हमने इनसे 10-15 साल आगे जाना है और वो निकल गए आगे। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि 10-15 साल पीछे हैं का रिग्रेट नहीं था, टारगेट था कि हमने उनको आगे जाना है। चीन और अमेरिका की लड़ाई में वो ऐसे ही आपस में रुल गए और वो अपनी तरफ से ना उसको उन्होंने फूंक दी कि तू तो पहलवान है, तू तो पहलवान है, और उसको पड़ गई है, अब उसको समझ नहीं आ रही। कैलिफोर्निया जो है अगर वो अलहदा हो जाता है तो उसके बावजूद वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी रहेगा। कि जो किताबुल फितन के हवाले से जो लोग रेफरेंस देते हैं वो भी ये देते हैं कि ईरान जो है वो डैमेज तो होगा, उसके बाद फिर सऊदीया का सिचुएशन, सऊदी से मुराद पूरी जो पूरा एरिया सारा वो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो है वो जंग जो है, जो गज़वा हिंद, और ये वाहिद जंग है जिसको गज़वा कहा गया। सो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि क्या सूरत बनती है। इमरान भाई असल में ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो खैर वक्त बताएगा और अल्लाह ताला की ज़ात हमें साबित कदम रखे इंशाल्लाह, क्योंकि इज़्ज़तें और ज़िल्लतें जो है ना वो अल्लाह के हाथ में। और हमारे एक दोस्त थे, वो उस्ताद थे, मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे किसी दिन पूछा कि यार ब्रेवरी क्या है। अल्लाह ठीक है, तुम इतना सियाचिन आगे पीछे इतनी जंगें लड़े हो, को मुझे बताओ तो सही कि बहादुरी तुम कैसे डिफाइन करते हो। कहते यार मुझ पे ना लाखों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है ना, और उस एक लम्हे के लिए मुझसे ना मुझे टेस्ट किया जाता है। उस लम्हे में अगर मेरा फैसला दुरुस्त है और मैं दलेर हूं तो मैं दलेर हूं, और अगर उस लम्हे में मेरा फैसला गलत है और मैं बुज़दिल हूं तो मैं बुज़दिल हूं। तो वो एक लम्हा डिसाइड करता है कि कौन ब्रेव है और कौन कावड़ है। ये और मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि वक्त मुश्किल है सर, बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया बनाई है तो इसलिए तो नहीं बनाई थी कि इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, स्टॉक मार्केटें बने, शेयर्स चढ़े। मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला तो ये चाहते थे कि अगर मेरी ये मखलूक है, इसको अशरफुल मखलूकात बनाया है, and the thing which has started is it has an ending as well, so आपको you have to be aware of it कि ये कहानी किधर को जानी है, prepared as well। और प्रिपेयर्ड वाली जो बात है ना, ये सर तो मैं you need to be prepared, this is what I've said कि need to be, जो हमने शायद नहीं किया। लेकिन ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि जनाब एक तो ये वो है इजराइल है और अमेरिका है, और साथ खामोशी के साथ जो है वो यूरोप भी है जो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो कीपिंग विद द आइज ओपन एंड टिल्ट टुवर्ड्स इजराइल एंड अमेरिका, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है वो आ जाता है रशिया, आ जाता है चाइना है, जिसके बहुत स्टेक्स में इस बात हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब ये भी लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो वेट जो है वो शिफ्ट होगा और अमेरिका उतना ताकतवर, उतना जानदार और इतना वो इन कंट्रोल और उतना डिक्टेटर नहीं रहेगा, जितना वो थानेदार नहीं रहेगा। और ये जो एरिया है जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द का है, जिसमें रशिया भी है और चाइना भी है, तो ये लोग जो स्ट्रांग बनेंगे और ये एक अलग नई लॉबी बनेगी which will be stronger than Russia. Do you think it's going to happen? They have that much strength, क्योंकि अभी चाइना ने तो अपनी स्ट्रेंथ चेक करा दी है। जी सर जी, अच्छा बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ भाई, बात यह है कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, जेफरी सैक्स जो एनालिस्ट हैं और हिस्टोरियन हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, अमेरिकन हैं, तो कह रहे थे कि चीन और अमेरिका दोनों इस वक्त यहाँ पर हैं, ठीक है। कहते लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है कि अमेरिका नीचे जा रहा है और चीन ऊपर जा रहा है, और ठीक है। चाइनीज कौम में बड़ा एक तो सख्त जान कौम है, ठीक है। मैं आज से 25-26 साल पहले 1 साल चाइना में रहा मैं,
और मैंने उन लोगों को काम करते देखा है। और उनके बारे में सही कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो आप बोलते नहीं, वो कम कर देने। आप सोच नहीं सकते या इतनी सिंगल माइंडेडनेस के साथ वो अपना काम करते हैं और इतनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। उनके पास स्किल है, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे याद है मैं जिस काम के लिए वहां पर गया था, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही कोई प्रोजेक्ट था, तो मुझे बार बार कहते थे कि हम वेस्ट से 15 साल पीछे हैं। मैं आपको 98 99 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हम वेस्ट से 10-15 साल पीछे हैं, हमने इनसे 10-15 साल आगे जाना है, और वो निकल गए आगे। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि 10-15 साल पीछे हैं का रिग्रेट नहीं था, टारगेट था कि हमने उनको आगे जाना है। वो बिल्कुल जो है वो रह नहीं गए थे कि यार ऐसी कुछ नहीं कर, जैसे हम लोग करते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि उनको ना हर क्वार्टर के माइलस्टोन्स मिले होते थे जो इंजीनियर्स थे वहां। जी जी जी। अगर पहले क्वार्टर के बाद आपने अपना माइलस्टोन मीट नहीं किया ना, नहीं किया, हाँ। आपकी सैटरडे की छुट्टी बंद हो जाती थी। अगर सेकंड के बाद नहीं किया तो आपकी संडे की छुट्टी हो जाती थी। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो कोई ये जो आपको न्यू ईयर, उनका चाइनीज न्यू ईयर आगे पीछे छुट्टियां आपको वो भी नहीं मिलती थी। वो कहते अपना माइलस्टोन पूरा करो, हमने ये टारगेट अचीव करना है इस टाइम फ्रेम में, ये गोल नहीं अचीव होगा तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। इट नीड्स टू बी डन। और जो करते थे उनको फिर इनाम शनाम भी देते थे, वो भी करते थे। लेकिन मुश्किल तो एक तो सर सख्त जान कौम है, टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है, और आप देखें कि किस तरीके से किस किस्मत काम करती है कि अमेरिका, क्योंकि वहां पर लेबर सस्ती थी, ये अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर लेके गए, लेबर को स्किल दी, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, और उसके बाद अब आज चाइना जिसको एक थे कॉपी, चाइनीज कॉपी, चले तो रात तक नहीं तो चांद तक, ये वो इतनी बातें होती। चाइनीज टेक्नोलॉजी अभी कितनी आगे पहुंच गई, उनकी इकोनॉमी कहां पर खड़ी हुई है, उनके पास मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है। और अब बात आती है डिफेंस की। तो जो उनकी डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, वो 4 दिनों में पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें क्लियर कट उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को पिछाड़ दिया। और पाकिस्तान ने ये स्लोगन दिया है कि हम अमन और चीन के साथ, चैन के साथ रहना चाह रहे हैं। हाँ, चीन और चैन के साथ समझ लें जी। तो बात यह है कि ये इस वजह से भी चाइना के लिए बड़ा अहम था ये कॉन्फ्लिक्ट। 2 वजूहात थी। एक तो ये कि इंडिया, वो क्या मैं उसे कहूँ, वो कब्बा बदमाश नहीं होता, अल्लाह वास्ते का, कि वो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो कोई नया टीनेजर, चीन और अमेरिका की लड़ाई में वो ऐसे ही आपस में रुल गए, और वो अपनी तरफ से ना उसको उन्होंने फूंक दी कि तू तो पहलवान है, तू तो पहलवान है, और उसको पड़ गई है, अब उसको समझ नहीं आ रही। मोदी साहब को पहले तो बुला नहीं रहे थे, G7 में भी बेचारों को बड़ी मुश्किल से सुना है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद बुलाया गया। तो बहरहाल बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब जो चाइना है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम टोटली शिफ्ट हो रहा है। असल में जो वेस्ट में अब शॉट्स कॉल कर रहा है ना, जो पिछले कई सालों से असर रसूख रखता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुख्तार कुल हो और जिसकी आवाज में बाकी सब आवाज में आते, वो अमेरिका था। डिसीजंस अमेरिका में होते थे, इन्फ्लुएंस करता था इजराइल, ज्यूइश लॉबी करती थी, लेकिन फैसले अमेरिका के ही होते थे। अब फैसले इजराइल के हैं और अमेरिका सिर्फ कंप्लाई करे। आप देखिए ट्रंप ने आने के बाद क्या उसने कहा, मैं रूस और यूक्रेन की जंग मैं कुछ दिनों में, कुछ घंटों में खत्म करा दूंगा। आज तक खत्म नहीं हुई है। उसने कहा जी मैं हीटअप हुई है, उसने कहा मैं ये वाला कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं सीरिया में, उसने पैलेस्टाइन। अब क्या अब्सर्ड बात थी कि मैं रिवियरा बनाऊंगा वहां पर, और वहां पर लोग आके रहेंगे। यार जो लोग वहां पर रह रहे हैं, तुम वहां पर गए हो, लोगों के हालात देखे हैं, मतलब टोटल वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा आपके सामने की बात है कि नहीं, मैं अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम पे 10 रुपए टैक्स लगा दूंगा, मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। इस तरीके से सर डिप्लोमेसीज और इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स नहीं चलती। हर चीज, पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, और बहुत कुछ है जो कि समझने और सोचने की जरूरत है। तो मुझे ये लगता है कि यूएसए अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा, और ये बतदरीज कमजोर होता जा रहा है।
किसी ने ये भी कहा कि बहुत सीनियर आदमी, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, ये एक हिंदू पंडित हैं उनकी, some states might, you know, pull their क्योंकि आपको इरफान भाई, कैलिफोर्निया जो है अगर वो अलहदा हो जाता है तो उसके बावजूद वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी रहेगा। वो इंडिपेंडेंटली भी काफी है। क्योंकि सारी सिलिकॉन वैली वहां पर है, सब कुछ वहां पर, आपके ये जितना एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ वहां पर है। तो वो कैलिफोर्निया स्टिल अ डिफरेंट कंट्री, और अगर वो कर लेते हैं, वो साथ उनके पोर्ट है, सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो अगर चाहें तो वो दे कैन ऑलवेज डू दैट। ये एक हिंदू पंडित